दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैंने लास्ट ड्रामा जो कि दिल से एंजॉय किया हो और इतना एंजॉय किया हो कि मुझे मज़ा आ गया हो, वो कौन सा था, तो मैं कहूँगा वो पागल CRY डिजिटल का ड्रामा था। जुबा बराना और हिया खान उसकी मेन कास्ट में थे। एक वो ड्रामा था और एक ये ड्रामा है इश्क मुर्शिद। कमाल का ड्रामा है दोस्तों, मज़ा आ रहा है देखने में। जिस तरह के मतलब के सीन्स रचे गए हैं, जिस तरह से मतलब के डायरेक्शन हुआ है, कुछ अलग ही डायरेक्शन है। फेरी टेल और असल ज़िंदगी को थोड़ा बहुत मिक्स करके कुछ बनाया है, जो कि देखने में मज़ा आता है, आपके पेट में गुदगुदियाँ होती है। शुरुआत से शुरुआत करते हैं। दो ग्लिचेस थे। एक वो कि मतलब कि जब खाने की टेबल पे वो दोनों बैठे हुए होते हैं, वो तीनों, मेहरीन, हमारा शामिर और उसका दोस्त, तो दोस्त की आवाज़ थोड़े सेकंड्स के लिए ही सही चेंज हो जाती है, जो कि मैं कहूँगा कि एक ग्लिच था। उसके अलावा मतलब कि एक और ग्लिच आता है कि जब मतलब कि शाहज़ेब, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, अच्छा ये मतलब कि अजीब व गरीब चीज़ है पाकिस्तानी ड्रामास के अंदर कि एक जैसे नामों की होड़ लगी हुई है। आप खुद देखिए, मतलब शाहज़ेब, शामिर, उसके अलावा सुल्तान, उसके अलावा सबरेश, उसके अलावा हमारा वो क्या नाम है उसका, सजावल, उसके अलावा शरमत, तो एक जैसे नामों की होड़ सी लग गई है। और हीरोइन के भी आप देखें, शानजे, सोनिया, शबरीना, शहनाज, तो कहीं ना कहीं मतलब मैं कहूँगा कि ये एस से कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत है राइटर्स को। और उनके हर मेन कैरेक्टर में से मतलब कि एक का नाम एस पर से होता है हर दूसरे ड्रामा में, जो कि देखने में मज़ा आता है। अच्छा, इस ड्रामा की बात कर लेते हैं कि मतलब कि वही बात है कि वो जब मतलब कि शाहज़ेब और वो मतलब कि हमारा दूसरा ऑफिस का बंदा है, उनके बीच मतलब कि जो कॉमेडी हो रही थी, उसमें जब वो हाथ यूँ जोड़ता है ना, तो वो बंदा उसका हाथ पकड़ता है और जब कैमरा चेंज होता है तो वो फिर से हाथ पकड़ता है। तो वहाँ पर मैं कहूँगा कि एक ग्लिच रह गया कि एक ही हाथ दो बार पकड़ रहा है बंदा। और शामिर की मज़ा करने की आदत तो है ही कि जिस तरह से मतलब कि वो अब्बा जान के पास गया और अब्बा जान ने कहा बैठो, तो वो नीचे बैठ गया, तो अब्बा जान ने कहा ऊपर बैठो, तो कहा नहीं हम तो यही ठीक है सर, और यहाँ पे आदमी ऐसे भी बैठ सकता है, यहाँ पे आदमी ऐसे भी बैठ सकता है और ऐसे भी बैठ सकता है और गिने का डर भी नहीं होता। तो कमाल का वो डायलॉग था। फिर वो कहा कि अच्छी बात है कि तुम हमारी तरह पाबंद नहीं हो, आज़ाद आदमी हो तुम। और वो कह रहा है ये कैसी बात कर रहे हैं सर। और फिर वही बात है कि तुम्हारे मतलब कि ससुर से मैं बात करता हूँ, तो उसने कहा कि ससुर है ही नहीं। तो उसने कहा फिर क्या है, तो कहा कि मेरे दिमाग में सब कुछ चल रहा होता है। तो फिर वो मतलब कि बाहर जाता है, उस बंदे को टरखाता है और कहता है कि मतलब कि तुमने समझ के क्या रखा है, ये वो तुम एक नंबर के उल्लू के गधे और मतलब कि उल्लू के पट्टे हो। तो वो कहता है कि ये शिबरा जो है वो हमारे मतलब कि इनका बेटी का नाम भी शिबरा है, उनकी बेटी का नाम भी शिबरा है, मुझे पागल समझ के रखा है। तो उसने कहा कि अरे तुम तो बुरा मान गए यार, तुम तो मतलब कि बड़े अच्छे इंसान हो, ये लो बैठो पकड़ो। पैसे भी दे दिए उसने। काफ़ी अच्छा वो सीन था, मज़ा आया उसको देखने में। अच्छा, आगे बढ़ जाते हैं कि जिस तरह से मतलब कि एक सीन था कि जहाँ पर शाहज़ेब बात कर रहा है शिबरा से और माँ सामने बैठी हुई होती है। अब दोस्तों दिखा तो ऐसे रहे थे कि माँ ने कुछ नहीं सुना, लेकिन मुझे लगता है कि माँ ने सुन लिया। अब माँ जो ये बात है अपने बस सॉरी अपने शौहर से करेगी और शौहर जो है वो कहेगा कि बेटा इससे पहले कि किसी सड़क छाप को घर में बिठा दे, हम उसकी शादी मेहरीन से करवा देते हैं। और फिर वही बात है, वो उसको बुलाएंगे और कहेंगे कि ये मेरा बेटा है, ये इनकी बेटी है और अगले महीने इनकी शादी होने वाली है। लेकिन जो हमारा शबरेज़ था वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि गर्म माइंड का था, तो उसने तो मतलब कि मुंह पे मना कर दिया। लेकिन ये शबरेज़ नहीं है, ये शामिर है। और शामिर जो है वो काफ़ी सोच समझ के काम करने वाला बंदा है। तो ये वहाँ पर कुछ नहीं कहेगा, वहाँ पर चुप रहेगा, लेकिन बाद में कुछ ऐसी चीज़ें करेगा जिससे कि रिश्ता टूट जाए, जो कि ऑफ कोर्स के कुछ ना कुछ तो वो सोचेगा। लेकिन दोस्तों ये तो मतलब कि एक अजम्पशन है कि अगर माँ ने सोच लिया होगा तो, अगर नहीं सुना होगा तो फिर ठीक है, फिर मतलब कि रैंडम से वो बुलाएंगे और वो वही बात होगी। तो उसमें इतना ज़्यादा मतलब कि पावर नहीं होगा कि शाहज़ेब को तुम्हें शादी करवानी ही करवानी है, क्योंकि तब मतलब कि उनको पता नहीं होगा कि ये किसी और के साथ भी मतलब कि लव अफेयर में पड़ा हुआ है। लेकिन अगर उनको पता होगा तो फिर वो मतलब कि ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे, जो कि देखने में मज़ा आएगा। आगे बढ़ जाते हैं कि जिस तरह की मतलब कि चीज़ें हो रही है, जिस तरह से मतलब कि शाहज़ेब सबको लेके चल रहा है, मेहरीन को जिस तरह से उसने घुमा के रखा हुआ है और शिबरा को जिस तरह से मतलब कि उसने अपने शहर में करने की कोशिश कर रखी है। और जैसे मतलब कि वो शिबरा का फ़ोन है, उसने कहा कि वही मिलते हैं जहाँ पर हम मिले थे, तो उसने कहा कि गरीब की चाय। और फिर मतलब कि वहाँ पर गया, वो सो रहा था और शिप्रा ने उसको देखा और फिर मतलब कि उठाने गई, लेकिन फिर वो रुक गई और फिर मतलब कि वापस जाने लगी तो वो उठ गया। तो वो काफ़ी अच्छा क्यूट सीन था, मज़ा आया उसको देखने में। और फिर वो कहता है कि तुम जानते हो मैंने कितनी मतलब कि जहमत की है यहाँ पर आने के लिए, सारी रात जागा हुआ हूँ मैं, सफ़र में था, बस के ऊपर बैठ के सोया हूँ मैं। तो कमाल का वो डायलॉग था। अच्छे अच्छे मतलब कि सीन से मज़ा आता है, गुदगुदी आपके पेट में खड़ी करते हैं। एक और सीन आया था जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा कि वो जो फुफ्फो है
वो बेचारी माफ़िया मांग रही है क्या कि ये जूती मारो, मेरे सर पे जूती मारो, वो कह रही थी, मज़ा आ रहा था। और उसके अलावा जिस तरह से उसने मतलब कि हाथ जोड़े कि मैं मुझे माफ़ कर दे, मैं अपने भाई को मतलब कि परेशान हैरान कर रही हूँ, मुझे मतलब कि मेरे पुरखों ने आके मुझे कहा कि ये क्या कर रही है, तुम जहन्नम का सामान तैयार कर रहे हो अपने लिए। और फिर वही बात है कि अब शादी होगी, अब वलीमे की मतलब कि तैयारी करना शुरू कर दिया, जो कि मज़ा आ रहा है देखने में। आगे बढ़ जाते हैं और एक और बात कर लेते हैं हमारे शिब्रा और शामिर की। कमाल के दोनों के जितने भी सीन्स है मैं बड़े एंजॉय करता हूँ, आपका पता नहीं मज़ा देते हैं दोनों ही के ही सीन्स। और वो सीन काफ़ी अच्छा था कि लास्ट के अंदर वो शिब्रा पढ़ रही है और शामिर उसे ऊपर से देख रहा होता है, और शिब्रा उसे देखती है और शामिर उसे देखता है, और फिर वो कहती है कि जाओ, तो वो फिर से मतलब कि यूँ हो जाता है। तो अब शिब्रा मतलब कि इंटरेस्ट तो लेने लगे, उसे शामिर पसंद तो आने लगा है। और मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं उसके लिए मतलब कि एक वो कहते हैं ना कि जब क्या बोलते हैं, जब लोहा गर्म होता है तभी उस पर मतलब कि ज़र्ब लगा देनी चाहिए। तो ये कुछ ऐसा होगा, क्योंकि जब मतलब कि शिब्रा को पता चलेगा कि शामिर जो है वो किसी और से मोहब्बत करता है, क्योंकि अब्बा जान को तो उसने यही कहा है ना कि मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ, तो अब्बा जान ज़रूर ये बात अपनी बेटी को बताएंगे। जब उसे पता चलेगा तो उसका दिल कहीं ना कहीं टूट जाएगा, वो दिल बर्दाश्त होगी, और वो मतलब कि ऐसे मतलब कि गुस्सा भी करेगी कि मतलब कि ये क्या बात है। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर जो छुपी हुई मोहब्बत है, जो छुपी हुई चाहत है, वो इससे शायद बाहर आ जाए, मैं ऐसा कह रहा हूँ। और वही बात है कि जब वो दोनों छत पे बैठे हुए होते हैं तो वो कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तो उसने कहा कि मैं जो है आ, तारों के आगे का जहान देख रहा हूँ। तो उसने कहा कि लोग तो तारे भी नहीं देख पाते, तुम उससे भी आगे का जहान देख रहे हो। तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मतलब कि हिट करने वाली लाइन थी। बेशक अगले एपिसोड में आने वाली है, लेकिन अगले एपिसोड के लिए ज़्यादा कुछ बचा के रखा भी नहीं, हमें कुछ दिखाता भी नहीं है ज़्यादा अगली किस्त के अंदर। जैसा कि इसमें भी था कि आप देखें सिर्फ एक ही पॉइंट था, वो क्या था कि जो हमारा शाहजेब है वो मतलब कि उसकी शादी महरीन से तय हो गई है, बस वही, उसके अलावा और कुछ भी मतलब कि दिखाया नहीं उन्होंने। अच्छा, फजल बख्श की बात करें तो वो आया और मज़ा आया उसके साथ, मतलब कि वो अजीब व गरीब हरकतें करता है कि जिस तरह से वो खड़ा हुआ था ना, कि जब कहा कि ये तो बड़ा ही सीधा साधा सा मासूम सा बच्चा है, तो यूँ करके हाथ जोड़ के वो खड़ा हो गया। और फिर मतलब कि कहा कि ये 50 की है, तो उसने कहा भले। उसने कहा कि भिंडी 15 की है, तो उसने कहा भले। उसने कहा कि प्याज 2 रुपये के हो गए ना, तो उसने कहा नहीं 5 रुपये के है, तो उसने कहा भले। तो उसने कहा चलो यहाँ से, और शिबरा बगैर सब्ज़ी लिए ही चली गई। और मुझे थोड़ा अजीब भी लगा वो कि उसे सब्ज़ी नहीं लेनी थी तो आई क्यों थी मार्केट, जब क्या उसे महंगाई का ही पता नहीं था। तो वो काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा। और जो बंदा उसे, भले ही मतलब कि एक नाटक था सब कुछ, लेकिन सब्ज़ी तो ले लेती, सब्ज़ी लिए बगैर ही चली गई, तो अजीब वगैरह वो चीज़ हुई। अच्छी लगी, लेकिन फिर भी वो चीज़ मज़ा आ गया, ड्रामा अच्छा था, मज़े का था, देखने में मज़ा आ रहा है। कमाल का ड्रामा है दोस्तों। आशा करना आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।